कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं हम लोग बायोलॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। और ये बायोलॉजी का 250 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का चौथा सीरीज है। दोस्तों, इससे पहले 3 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं बायोलॉजी का, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उस तीनों वीडियो को भी देखिएगा और फिर इसको भी देखिएगा। और जैसा कि थंबनेल है इस वीडियो का, टेस्ट योरसेल्फ, तो आप इस वीडियो के क्वेश्चन के माध्यम से खुद के तैयारी का टेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 46 है, दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। इसका मतलब पहला भी कोई सबसे बड़ा संघ होगा। तो यदि पहला सबसे बड़ा संघ पूछा जाता तो होता ऑर्थोपोडा, जबकि दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का संघ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, मोलस्का। जबकि पहला सबसे बड़ा संघ होगा ऑर्थोपोडा। तो यहाँ पर दूसरा पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा संघ होगा मोलस्का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर जिसको कहते हैं, रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, AB प्लस। AB प्लस सर्वग्राही रक्त समूह होता है। जबकि O निगेटिव, यदि केवल O दिया रहता ऑप्शन में तो हम O कह सकते थे, लेकिन जब O निगेटिव दिया हो तो हम लोग O निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर कहे तो O माइनस, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही रक्त समूह, तो ऑप्शन नंबर बी AB सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कोशिका की खोजकर्ता कौन है। तो सही आंसर होगा, कोशिका की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं। इन्होंने ही कोशिका की खोज किए थे। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन। माता पिता का रक्त समूह A/B हो तो बच्चे का रक्त समूह होगा। यदि माता पिता का रक्त समूह A/B हो तो बच्चे का रक्त समूह हो सकता है। तो पहला ऑप्शन O, ऑप्शन नंबर बी AB, ऑप्शन नंबर सी A, ऑप्शन नंबर डी B, और ऑप्शन नंबर ई में ऑल ऑफ दिज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। कहने का मतलब बच्चे का रक्त समूह हो सकता है इनमें से सभी। O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दिज। अगला क्वेश्चन नंबर 50। मनुष्य किस स्तनधारी वर्ग में आते हैं। पहला ऑप्शन प्रोटोथीरिया, ऑप्शन नंबर बी यूथीरिया, ऑप्शन नंबर सी मेटाथीरिया, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूथीरिया। यूथीरिया मतलब यह पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी पक्षी उड़ नहीं सकती है। पहला ऑप्शन हमिंग बर्ड, दूसरा ऑप्शन कीवी, ऑप्शन नंबर सी एमू, और ऑप्शन नंबर डी B+C दोनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कीवी और एमू ये दोनों ऐसी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। चलिए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सामाजिक जंतु है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। तो सामाजिक जंतु सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी चींटी। चींटी को एक सामाजिक जंतु कहा जाता है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है, तो सामाजिक जंतु चींटी कहेंगे। जबकि सामाजिक कीट पूछा जाए तो दीमक को कहेंगे। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी। जबकि सामाजिक कीट कहा जाए, सामाजिक कीट, तो सामाजिक कीट दीमक को कहा जाता है जो कॉलोनी बनाकर रहता है। जबकि सामाजिक जंतु क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चींटी। तो इस तरह से सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, सामाजिक कीट होना चाहिए, ये गीत लिखा गया है सामाजिक कीट। तो अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे कि सामाजिक कीट हम दीमक को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जबकि सामाजिक जंतु हम लोग चींटी को कहते हैं, जो चींटी श्रम विभाजन को दिखाता है, और दीमक कॉलोनी बनाकर रहता है। और दीमक ऑर्थोपोडा संघ में आता है। जो दीमक है ये ऑर्थोपोडा संघ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जंतु एनेलिडा वर्ग में आते हैं? तो पहला ऑप्शन केचुआ, ऑप्शन नंबर बी जोक, ऑप्शन नंबर सी नेरिस, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों ध्यान देंगे कि केचुआ, जोक एवं नेरिस ये तीनों के तीनों एनेलिडा वर्ग में ही आते हैं। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाला है, ये जो ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, इन सब चीज़ों से एक क्वेश्चन निश्चित आपके एग्जाम में पूछा जाता है बायोलॉजी से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो एनेलिडा से देखते हैं एनालिडा के बारे में कि एनेलिडा में श्वसन त्वचा एवं क्लोम के माध्यम से होता है, और यह एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। जो एनेलिडा ग्रुप है, इसमें रहने वाले जो भी जीव हैं उनका श्वसन त्वचा से होता है, और एनेलिडा जो है ये एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी सनलाइट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दिज, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब के सब क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 56, पादप विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन अपने पास डीएनए, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी विब्रियो, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो सही आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, तो सही आंसर होगा आरएनए। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड, ये जो होता है न्यूक्लिक एसिड, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ठीक है। और यह मुख्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण करने में सहायता करता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है,
आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आरएनए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 नेक्स्ट। तो दोस्तों उससे पहले आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से। वहाँ पर आपको संबंधित वीडियो से टोटल जितना भी पीडीएफ होगा सब पीडीएफ आपको मिलेगा और मैथ, रीजनिंग, जीके के साथ साथ साइंस का सारा कुछ का क्वेश्चंस, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल आपको अपने मार्गदर्शन बाय रविकांत सर टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होगा। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से और अपना यूट्यूब चैनल का नाम मार्गदर्शन बाय रविकांत सर है। तो दोस्तों यदि अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो से आपको फ़ायदा हो, अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट के 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसका 15 क्वेश्चन का सीरीज बनाकर आप खुद से 15 क्वेश्चन का टेस्ट देकर भी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बीजपत्री पौधे कौन है। तो इसका सही आंसर होगा 57 नंबर का सही आंसर आप लोगों को करना है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है प्याज, ऑप्शन नंबर बी खजूर, सी मक्का, डी गेहूं और ई में ऑल। तो एक बीजपत्री पौधे कौन है, इसका आंसर आप लोग जवाब देंगे, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं आज कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर। चमड़ा बनाने में काम आता है। पहला ऑप्शन टेनिन, ऑप्शन नंबर बी रेजिन, सी पाम और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा टेनिन, ऑप्शन नंबर ए। टेनिन पॉलीडाइऑक्सी बेंजोइक एसिड होता है। टेनिन को पॉलीडाइऑक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं और ये प्रोटीन को पर्सिपिटेट में करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये प्रोटीन को क्या करता है, पर्सिपिटेट के लिए उत्तरदायी होता है। तो सही आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए टेनिन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। नर पुष्प जननांग कौन है। पहला ऑप्शन पुमंग, दूसरा जायांग, सी वर्तिका और डी अंडाशय। सही आंसर होगा पुमंग, ऑप्शन नंबर ए। परागकोश में परागकण बनता है जो पुष्प के नर जनन अंग कहलाते हैं और पुष्प का नर जनन अंग को हम लोग पुमंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए जीन, ऑप्शन नंबर बी जीनोम, ऑप्शन नंबर सी डीएनए और ऑप्शन नंबर डी एस्टीस्ट्रॉन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीनोम। जीनोम कहते किसको हैं, तो चलिए देखते हैं, ध्यान देंगे। आनुवांशिक पदार्थ जो भी हेरिडिटरी पदार्थ है जो हमारे शरीर में अवेलेबल पाया जाता है वो जीन में पाया जाता है, ठीक है, और उसे ही जीनोम कहते हैं। प्रत्येक जीव में एक जीनोम होता है और जिस जीव की जीवित रहने की संबंधी आवश्यक निर्माण की जैविक सूचनाएं होता है, ठीक है। और जीनोम शब्द का प्रयोग थॉमस रोड्रिक ने 1986 ईस्वी में किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीनोम। और जीनोम शब्द की जो पहली बार प्रयोग है वो किसने किया था, थॉमस रोड्रिक ने 1986 में। तो
इस तरह से हम लोग आज के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो खुद भी लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन बजाना नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे क्वेश्चंस करते रहिए।